पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर जिला भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया। वहीं शहर के गांधी स्टेडियम में भी सांसद गिरिराज सिंह द्वारा अटल जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही खिलाड़ियों के रहने और तैयार होने के लिए गांधी स्टेडियम में अटल जी के नाम से एक भवन का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री व सांसद द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आरंभ अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में सबसे पहले बरौनी रिफाइनरी के ईडी सत्यप्रकाश ने मंत्री को फूल बुके के साथ स्वागत किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी न केवल एक महान राजनेता थे, बल्कि उनके विचार और नेतृत्व ने देश को नई दिशा दी। उनका समर्पण और उनके कार्य हर देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नगर विधायक कुंदन कुमार ने कहा कि हम सभी को अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलकर राष्ट्र के समृद्ध विकास में अपनी योगदान देने की जरूरत है। कार्यक्रम में एसपी मनीष कुमार, डीडीसी बेगूसराय, उप मेयर अनिता राय, नगर आयुक्त, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार, मृत्युंजय कुमार ब्रेश, कृष्ण मोहन पप्पू व अन्य लोग आज उपस्थित थे। माननीय हमारे सबके प्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए उनकी जो परिकल्पना थी इस देश के प्रति, उन्होंने उस समय में ही नदियों को साथ में मिलाने का, सड़कों को मिलाने का साथ में, और एक पूरे समग्र भारत देश के प्रति उनकी एक विशेष परिकल्पना थी जो उसके पहले यह सोच किसी ने दी नहीं थी। तो आज भी हम सभी उसी को मूर्त रूप देने के लिए प्रयत्नरत हैं। आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है। बरौनी रिफाइनरी की परिवार से पुनः आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आपको सबको मेरी हमारी पूरे परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज विशेष रूप से अटल जी के जयंती पर यहाँ क्रिकेट का खेल तो चल ही रहा है और हम सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आज अटल जी के याद में, उनसे प्रेरणा लेके माननीय सांसद जी के द्वारा अपने साइड में ही अटल भवन का लोकार्पण किया गया है। आज अटल जी की जयंती है और निश्चित रूप से उनके बारे में बिना चर्चा किए हुए आज जाना बेईमानी होगी। अटल जी का जैसा नाम था वैसे ही वो अपने व्यक्तित्व से अटल भी थे, दूरदर्शी थे और हृदय से कवि थे, लेखक थे। अटल जी कई संगठनों को उन्होंने बनाया, जन्म दिया, सींचा और उसको बढ़ाया, और कभी भी उनके हृदय से वो कभी नहीं मिटा। कवि के रूप में वो लिखते रहे, प्रेरणा देते रहे। कई सारे कविताएं हैं। आज यहाँ मैच चल रहा है तो एक टीम जीतती है, हारती है, उसमें भी उन्होंने लिखा है हार जीत को लेके भी कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। यह भी सही और वह भी सही का मतलब है कि अगर हमको सफलता मिला तो वह भी सही, और असफलता मिला तो उसको भी आप साथ करके हम आगे बढ़ते चले। आज अटल जी का जन्म जयंती बेगूसराय में IOCL के सहयोग से गांधी स्टेडियम का पेवेलियन, अटल पेवेलियन के रूप में हम लोगों ने खिलाड़ियों के द्वारा समर्पित करवाया। और मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के सामर्थ्य को, ताकत को बढ़ाने के लिए अगर एक तरफ परमाणु विस्फोट करते हैं दुनिया के दबाव के बगैर, दबाव देने के बाद भी, तो दूसरे तरफ जब विदेश जाते हैं, UNO जाते हैं, भारतीय वेशभूषा में जाके, हिंदी में जाकर के बोलते हैं। वहीं 1971 में जब 71 का युद्ध होता है, विपक्ष के नेता के रूप में होते हैं, तो कहते हैं एक देश एक नेता है। लेकिन दुर्भाग्य है आज जो विपक्ष के नेता हैं LOP, वो LOP नहीं है, बल्कि एक ब्लैक बेल्ट लिए हुए बाउंसर की भूमिका में रहते हैं
और सांसदों को अपने ताकत के बल पे खींचकर धक्का देते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर से पूरी जिंदगी नफरत करते हुए कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को केवल 2 बार हराने का काम नहीं किया, केवल उन्हें मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर ही नहीं किया, बल्कि जीवन भर नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सबको भारत रत्न मिला, बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने दिया नहीं। उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। वो झूठी बात फैला करके अपने को, अपने चेहरे को, अपने कृतित्व जो घृणित काम किया है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकता। जो पाप